तो हम शुरुआत कर लेते हैं भोजपुर जिले से, आरा जिसको कहते हैं, आरा जिसका मुख्यालय है, हम वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। शशि, ए से नाम भी शुरू होता है, और आरा जिले से हम शुरुआत कर लेते हैं, भोजपुर जिले से। और वहां से हम ये बताते हैं कि आखिरकार भोजपुर जिले में आरा जिसका हेडक्वार्टर है, जिसको आरा, कई लोग आरा जिला कहते हैं, जिला तो भोजपुर है, तो भोजपुर जिले की क्या स्थिति है, सीट बाय सीट हम आपको हरेक क्षेत्र का आज का, ये कयामत की रात है, आप याद कर लीजिए। तो कयामत की रात ढलने से पहले, कल जब प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला हो जाएगा, उससे पहले क्या स्थिति है ये हम आपको बता देते हैं। आखिरी लड़ाई कहां किसमें होने जा रही है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं शशि। आरा में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं प्रभु जी। आरा, संदेश, बरहड़ा, तरारी, शाहपुर, जगदीशपुर और अगियाव, और 7 सीटों पर जो हमारे पास जानकारी है, जो आप साझा करने जा रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ, उसमें सबसे पहले हम आरा सीट से ही चलते हैं, क्योंकि आरा सदर की सीट बहुत महत्वपूर्ण है और वहां सीधी जो लड़ाई वो मानी जा रही है वो बीजेपी और माले के बीच है, क्योंकि बीजेपी से अमरेंद्र प्रताप को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो पूर्व विधायक रहे हैं, और माले के वहां उम्मीदवार हैं, महागठबंधन ने सबको बताया। देखिए, हम पिछले चुनाव का रिजल्ट बता दें, वहां पर बीजेपी बनाम आरजेडी की लड़ाई थी। आरजेडी के मोहम्मद नवाज आलम वहां से चुनाव जीते थे, और अमरिंदर प्रताप सिंह जो है वो 650 वोट से, जहां तक हमारी याददाश्त है, सिर्फ 666 वोट से, मुझे याद रहा 666 का आंकड़ा था, उस वोट से चुनाव हार गए थे। और इस बार उस सीट को आरजेडी ने भाकपा माले के हवाले कर दिया है। तो हम पहले सीट का प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, चुनाव से पहले सीट का, आरा विधानसभा सीट का, और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी अमरिंदर प्रताप सिंह चुनाव जीतने की स्थिति में है। अगर रात में कोई उलटफेर नहीं होता है तो बीजेपी प्रत्याशी अमरिंदर प्रताप सिंह शशि चुनाव जीतने की स्थिति में है। वहां पर उनके सामने जो खतरा था वो हाकिम प्रसाद, निर्दलीय उम्मीदवार, बीजेपी के ही नेता हैं, और लग रहा था कि वो उतर के वैश्य वोटों को काट पाएंगे, लेकिन बहुत ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है। माले को पिछले दफा जब मोहम्मद नवाज आलम जीते थे तो शशि वहां पर जेडीयू के साथ साथ, आरजेडी के साथ साथ जेडीयू का वोट बैंक था, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होता दिख रहा है अमरिंदर प्रताप सिंह की ओर, और एक माले का फैक्टर वहां पे काम कर रहा है। माले को लेकर लोगों में थोड़ा डर है, और फिर जो बीजेपी का एक पुराना ट्रेंड रहा है हिंदू मुस्लिम का, वो भी वहां पर आजमाया गया है। तो कुल मिलाकर हमको जो नतीजा लग रहा है वो ये है कि भाजपा के अमरिंदर प्रताप सिंह वहां पर आगे निकलते दिख रहे हैं। शशि, ये फाइनल लड़ाई है, अभी फाइनल जो हाकिम प्रसाद के बारे में आपने जो बात बताई प्रभु जी, राधा चरण शाह जो आरजेडी छोड़कर एमएलसी जेडीयू में शामिल हुए, हाकिम प्रसाद उनके भाई हैं। हालांकि दोनों की राजनीतिक राह जो है वो अलग है, लेकिन हाकिम प्रसाद, जैसा आप बता रहे हैं कि उम्मीद थी कि वैश्य वोटों में बिखराव कर सकते हैं, वो नहीं दिख रहा है। और इसका नतीजा ये है कि अमरिंदर प्रताप को जो सांसद है स्थानीय वहां के बीजेपी के आरके सिंह, उनके ही दम पे टिकट मिला था, उन्होंने टिकट दिलवाया, और अब अमरिंदर प्रताप सिंह यहाँ पर बढ़त, हमने समीकरण बता दिया। और हम इस तरह से, शशि हमारे साथ है कि अगर हम इस तरीके से पूरा विवरण देने लगे तो शायद 2-3 दिन लग जाएंगे पूरा विवरण देने में, लेकिन इसलिए हम जल्दी जल्दी निपटाएं हमारा जिले को। तो हमने बताया आरा सीट पर आगे है बीजेपी, अभी की स्थिति में बीजेपी आगे लग रही है। अब हम बात कर लेते हैं भोजपुर, आरा या भोजपुर जिला जिसको कहते हैं, जिला भोजपुर है, आरा उसका मुख्यालय है। हम अगियाव सीट की बात कर लेते हैं। अगियाव सीट से प्रभुनाथ राम यहां से जेडीयू के प्रत्याशी हैं, पिछले दफा वो चुनाव जीते थे, ये फिर माले को सीट गया है महागठबंधन की ओर से अगियाव सीट शशि, और यहां पर मनोज मंजिल जो है वो माले ने उम्मीदवार बनाया है। और यहां पर जो स्थिति लग रही है वो स्थिति हमको लग रही है कि देखिए, पिछले दफा वहां से जेडीयू के प्रभुनाथ राम थे और बीजेपी अलग लड़ रही थी, तो जेडीयू और बीजेपी को का वोट साथ था वहां पर, माफ करेंगे, जेडीयू और आरजेडी का वोट साथ था। बीजेपी को हराया था वहां पर तकरीबन 15,000 वोट से। माले का मजबूत आधार वहां पर है, मनोज मंजिल, आप याद करिए पिछले बार शशि वहां पर लगभग 32,000 वोट माले को आया था। लेकिन अभी जो वहां पर स्थिति है, माले के को अगर आप बात कर ले तो माले के साथ
जो एक्स्ट्रा वोटर जुटना चाहिए वो थोड़ा परेशानी में है, लिहाजा वहां पर कड़ी लड़ाई है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि फिलहाल वहां पर अगियाव में प्रभुनाथ राम थोड़ा एज मिल रहा है उनको, लेकिन स्थिति कांटे की है वहां पर लड़ाई। प्रभुनाथ राम जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनको थोड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। शशि जी, हम आरा के अगियाव सीट का हाल आपको बता रहे हैं और बहुत कुछ निर्भर करता है कि वहां पर दो जो उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी जेडीयू के वोट में सेंधमारी करने की कोशिश में है, उनको कितना वोट मिलता है अब बहुत कुछ। लेकिन फिलहाल जेडीयू के प्रभुनाथ राम वहां बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। शशि, जगदीशपुर विधानसभा सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वीर कुंवर सिंह की धरती। और जगदीशपुर में जो लड़ाई है वो आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी आमने सामने। श्री भगवान कुशवाहा जो है वो एलजेपी से उम्मीदवार है यहाँ पे। प्रबोध जी, यहाँ की क्या स्थिति है, आपने फीडबैक लिया है जगदीशपुर सीट पर? देखिए, जगदीशपुर सीट पर जो है वहां पर जेडीयू ने खड़ा किया है सुष्मिता देवी कुशवाहा। वहां पर जेडीयू ने कुशवाहा उम्मीदवार को वोट टिकट दिया है। वहां से श्री भगवान कुशवाहा जेडीयू के पूर्व मंत्री कद्दावर नेता उस क्षेत्र के रहे, वो उम्मीदवार थे जेडीयू के, उनका टिकट काटा गया। आखिरी वक्त उन्होंने लोजपा का दामन थाम लिया। और आरजेडी के विधायक है वहां पर राम विशुन लोहिया, यादव जाति से आते हैं वो। तो अब वहां पर स्थिति यह है कि जगदीशपुर में जो चर्चा है वो लोग कह रहे हैं कि टक्कर तो है, लेकिन स्थिति आरजेडी उम्मीदवार राम विशुन लोहिया की भारी है। वहां पर समीकरण जो है, चूंकि दो कुशवाहा कैंडिडेट हैं, अपर कास्ट का वोट जो है जेडीयू का वो जो है वो काट रहा है, एलजेपी उम्मीदवार के खाते में जा रहा है। श्री भगवान कुशवाहा को कुशवाहा जाति के भी वोटरों का कुछ हिस्से, एक हिस्से का समर्थन मिल रहा है जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं। तो वहां पर जो स्थिति है, आरजेडी का वोट बैंक इंटैक्ट है। और आरजेडी के वोट बैंक में शशि बड़ी बात यह है, महाराष्ट्र से लेकर और आसपास के इलाके में देखते हैं उस जिले से लेकर कि 3 तारा, वहां पर एक कहावत, मैंने मतलब एक नाम दिया, पार्टी का नाम नहीं है, वो झंडे पर 3 तारा बना है, वह भाकपा माले का 3 तारा झंडा है। तो हर सीट पर आप देखेंगे शशि, कम से कम 3 तारा के पास कम से कम 10,000 वोट है हर सीट पर। तो वो वोट ट्रांसफर हो रहा है। और ये इस चुनाव का सबसे बेहतरीन अलायंस है प्रभु जी, इस बात को अभी से हम मान के और हम मान के चलते हैं कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, इन सबके ऊपर अगर माले को तवज्जो दी तो वो फैक्टर आरा में दिखता है कि आप देखें 15 से 20,000 वोट हर सीट पर तेजस्वी यादव आरजेडी के हर सीट पर माले का ट्रांसफर होता दिख रहा है। तो वहां पर जो स्थिति लग रही है फिलहाल जगदीशपुर में आरजेडी भारी लग रही है। अभी आरजेडी के उम्मीदवार राम विशुन लोहिया कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि अपने जो 2 प्रतिद्वंदी है सुष्मिता देवी कुशवाहा और श्री भगवान कुशवाहा, ये दोनों दूसरे नंबर के लिए शायद लड़ाई लड़ रहे हैं। चर्चा यही है कि वहां पर दूसरे नंबर की लड़ाई हो रही है जेडीयू और एलजेपी के बीच में। पहले नंबर पर राम विशुन लोहिया है। तो ये आरा के, माफ करेंगे, भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र का हमने बात बताई। इसके बाद प्रभु जी, जगदीशपुर के पास का ही तरारी विधानसभा सीट है और ये सीट बेहद खास इसलिए हो जाती है कि निर्दलीय के तौर पे यहाँ से पूर्व विधायक सुनील पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। भाकपा माले और बीजेपी के भी कैंडिडेट इस सीट पर है। प्रभु जी देखिए, यहाँ पर सुदामा प्रसाद है, यहाँ पर माले से विधायक रह चुके हैं, वो सुदामा प्रसाद यहाँ पर उम्मीदवार हैं। सुनील पांडे यहाँ निर्दलीय लड़ गए और कौशल विद्यार्थी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर लोजपा ने उम्मीदवार नहीं दिया, यहाँ पर बीजेपी के सीट होने के कारण, लिहाजा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे यहाँ पर, प्रदेश उपाध्यक्ष माफ करेंगे, वो इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने निकले हैं। और हम ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हैं, हम ये बताते हैं कि भोजपुर के जिले के तरारी विधानसभा सीट पर सुनील पांडे फिलहाल आगे चल रहे हैं, थोड़ा आगे चल रहे हैं। यहां पर जो हमको लग रहा है कि कौशल विद्यार्थी तीसरे नंबर के पर अभी फिलहाल आ गए हैं। रात में अगर वोटर का मिजाज नहीं बदला तो यहां पर लड़ाई निर्दलीय सुनील पांडे बनाम माले के बीच होना है। क्योंकि सुनील पांडे कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि उन्होंने जो एंटी माले, देखिए माले का जो जमीन को लेकर जो माले का स्टैंड रहा है जमीन वालों को लेकर, तो न सिर्फ केवल सवर्ण बल्कि पिछड़ों में भी जिन जातियों के पास जमीन है वो माले से परेशान रहे, तो उनका वोट भी कहीं ना कहीं शिफ्ट होता है। अगर सुनील पांडे
लड़ाई में आगे दिख रहे हैं। और तो वो उनका झंडा गाड़ने वाली जो झंडा गाड़ने, लाल झंडा गाड़ने की एक कहावत है। तो सुनील पांडे तरारी में फिलहाल आगे दिख रहे हैं। और यहां पर पिछले दफा हम बता दें कि यहां पर अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, राज्यसभा सांसद, वो चुनाव लड़े थे। और गीता पांडे यहां पर चुनाव लड़ी थी, यहां पर सुनील पांडे की पत्नी। तो उन दोनों की लड़ाई के बीच यहां पर माले जो है वो चुनाव वहां पर जीता गया था। लेकिन खैर फिलहाल जो है वो हमको लग रहा है वहां पर कि अभी जो स्थिति है वो स्थिति सुनील पांडे के पक्ष में ज्यादा बेहतर है। हम तरारी सीट की बात बता रहे थे। संदेश विधानसभा सीट है प्रभु जी। फिलहाल आरजेडी के जो फरार विधायक हैं अरुण यादव उस सीट से विधायक हैं, लेकिन इस सीट पर आरजेडी के अलावा जेडीयू और एलजेपी से श्वेता सिंह। मुकाबला यहां पर 3 उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। क्योंकि श्वेता सिंह के पक्ष में हम कहीं देख रहे हैं, हम लोजपा की बात करें, श्वेता सिंह के पक्ष में कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि राजपूतों के साथ साथ दूसरे सवर्णों की लड़ाई है। पासवान वोटर है वो श्वेता सिंह के पक्ष में जा रहे हैं। त्रिकोणीय इसलिए बन रहा है। दो वहां पर उम्मीदवार हैं प्रमुख, एक आरजेडी के उम्मीदवार हैं अरुण यादव जो विधायक थे, वो रेप केस से फरार है, तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, किरण यादव को। और दूसरी ओर फिर अरुण यादव के भाई वो हैं उम्मीदवार वहां पर, और विजेंद्र यादव। लेकिन कुल मिला के जो स्थिति है त्रिकोणीय लड़ाई है। लेकिन अभी वहां पर आरजेडी का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि जो जेडीयू का वोट बैंक है, विजेंद्र यादव जेडीयू कैंडिडेट है, उसमें एलजेपी ने बड़ी सेंध लगाई है। और वहां पर हमें जो लग रहा है वो ये कि भारी पलड़ा जो है अभी वो आरजेडी का लग रहा है। वहां चिराग पर फैक्टर के कारण इस सीट पे नुकसान हो सकता है। चिराग फैक्टर वहां पर काम कर रहा है। और हालांकि दावा तो श्वेता सिंह के लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका दावा है कि नहीं हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वहां पर आरजेडी आगे दिख रही है। बहुत विश्लेषण करने की जरूरत नहीं। जो उनका वोट बैंक है आरजेडी का वो इंटैक्ट है। कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा विजेंद्र यादव वोटों में सेंधमारी करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जो हमको दिख रहा है, और उनके वोट में जबरदस्त सेंधमारी हुई है। तो आरजेडी वहां पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बरहड़ा सीट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। सरोज यादव यहां से आरजेडी के विधायक हैं। फिलहाल सरोज यादव के सामने मैदान में बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप हैं, और यहां बीजेपी से ही बागी आशा देवी क्या खेल बिगाड़ रही है प्रभु जी। आशा देवी वहां से जेडीयू की विधायक रह चुकी हैं। आशा देवी पिछले दफा बीजेपी चुनाव लड़ी थी और इस दफा वहां पर निर्दलीय चुनाव मैदान में है। राजपूतों का ये गढ़ कहा जाता है। यह कहा जाता है कि राजपूत वोट यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी के सरोज यादव जीते थे, नीतीश कुमार के साथ आरजेडी लड़ रही थी। लेकिन फिलहाल अब की जो स्थिति है यहाँ पर 2 राजपूत कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट राघवेंद्र प्रताप सिंह जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री, वो भी विधायक रह चुके हैं, कद्दावर नेता माने जाते रहे, लेकिन आखिरी सियासत और उम्र के आखिरी पड़ाव पर है। तो वहां पर आशा देवी को अभी तक जो हमारी जानकारी है वो अभी तक उनको राजपूतों के एक बड़े हिस्से का वोट मिलता दिख रहा है। नुकसान राघवेंद्र प्रताप सिंह को हो रहा है। और कहीं ना कहीं फिलहाल आरजेडी वहां पर आगे दिख रही है। रात में अगर राजपूत वोट और फिर जो बीजेपी के वोट अगर गोलबंद हो गए तो कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल वहां पर आशा देवी माफ करेंगे जो आरजेडी को सरोज यादव वो आगे दिख रहा है। अंतिम सीट 7वीं सीट भोजपुर जिले के अंदर शाहपुर सीट प्रभु जी। शाहपुर से आरजेडी के मंटू तिवारी यानी राहुल तिवारी जो है वो विधायक हैं। सामने उनके जो है वो बीजेपी से मुन्नी देवी हैं, और शोभा देवी उन्हीं के परिवार से जो विश्वेश्वर ओझा रहे उनकी पत्नी। और यहां भी लड़ाई त्रिकोणीय। विश्वेश्वर ओझा वहां पर उनका निधन हो गया, उनको हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी मुन्नी देवी को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। और जो राहुल तिवारी है वहां पर हम ज्यादा विस्तृत हम बड़े इसमें न जाए। राहुल तिवारी चूंकि एक ब्राह्मणों के वोट का एक हिस्सा के साथ साथ उनको या आरजेडी के परंपरागत वोट पूरी तरीके से उनके साथ इंटैक्ट है। बीजेपी के साथ प्रॉब्लम यह है कि मुन्नी देवी के साथ साथ जो विश्वेश्वर ओझा के परिवार, उसी परिवार की जो शोभा देवी चुनाव लड़ रही है, वो डिस्टर्ब कर रही है। बहुत ज्यादा वोट काटे ना काटे, लेकिन उनके वोट को बहुत डिस्टर्ब कर रही है। और दोनों का वोट शेयर हो रहा है प्रभु जी, तो फायदा सीधे राहुल तिवारी को। हमको कहने की जरूरत नहीं है। फायदा जो है कहीं ना कहीं वहां पर आरजेडी को एडवांटेज आरजेडी है आज की स्थिति में। ये आरा की 7 सीटों पर हमने चर्चा 7 सीटों पर हमने चर्चा कर ली, और हम 7 सीट एक बार फिर से दोहरा देंगे। आरा पर बीजेपी को बढ़त मिलता दिख रहा है शशि। उसके अलावा हमने शाहपुर की बात की, वहां पर आरजेडी को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। हमने आपको बताया कि जो आरा प्रॉपर सीट है वहां पर जो है
वो बीजेपी को। बीजेपी को बढ़त मिलता दिख रहा है। अगियाओं सीट पर हमने बताया जेडीयू को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है, अभी फिलहाल नजर आ रहा है। इसके बाद संदेश सीट को हमने बताया कि वहां पर आरजेडी को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। हमने जगदीशपुर की बात की तो वहां पर फिर आरजेडी को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये स्थिति हमने पूरा आरा की स्पष्ट कर दी।